जर्मन में अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। किस तरह से 28 लाख बच्चे सीबीएसई के एग्जाम के लिए जो बैठे, उनके लिए 12वीं और 10वीं का एक एक पेपर बहुत तनाव का विषय बन गया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले महीने प्रधानमंत्री ने देश के लाखों छात्रों से एक बात कही थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि तनाव मुक्त होकर बच्चे परीक्षा दें, लेकिन आज सीबीएसई की परीक्षा दे रहे 28 लाख से ज्यादा बच्चे भयानक तनाव में। अपनी वजह से नहीं है, सरकारी महकमे की वजह से है। 2 पेपर लीक हुए हैं और अब 10वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को गणित और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा देना होगा। सरकार पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच करा रही है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि इतने पुख्ता इंतजाम के बावजूद पेपर लीक कैसे हो गया। सोशल मीडिया पर तैर रहे ये पेपर 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र का पेपर 27 मार्च को था, जबकि गणित की परीक्षा आज हुई। और अब आधिकारिक रूप से सीबीएसई ने मान लिया है कि दोनों के पेपर लीक हुए हैं। दोनों पत्रों की परीक्षा फिर से होगी, जिसकी जानकारी सीबीएसई अपनी वेबसाइट के जरिए देगी। रात में 11:23 में सर हम लोगों का मैथ क्वेश्चन सर दोस्त से हम लोगों को व्हाट्सएप में मिला। तो सर आज हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो हम लोग तो सर पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम लोग को क्या पता सर यही आएगा, लेकिन हूबहू सर यही क्वेश्चन पूरा कॉपी सर यही सेट में था सर हम लोग का ये क्वेश्चन में। कल रात में ही मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया था, मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था। इको का पेपर बहुत ईजी आया था, 80% बच्चों का पेपर ईजी गया था, लेकिन कैंसिल हो रहा है तो ये तो बहुत बेकार है। बहुत मेहनत भी करी थी, अब क्या कहूँ। मैथ में जैसे ही सब जानते हैं कि हार्ड होता है एग्ज़ाम, तो रात भर जाग के पढ़े थे, पूरे दिन पढ़ते रहते थे। अब फिर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा फिर से कष्ट उठाना पड़ेगा। छात्र दोबारा परीक्षा देने की बात सोचकर परेशान हैं, तो उनके अभिभावक और शिक्षक इस बात पर हैरान हैं कि इतने पुख्ता इंतजाम के बावजूद नकल माफिया पेपर कैसे लीक करा रहे हैं। कोई ना कोई गलती का, अगर कोई समाज में कुछ इस तरह की गलतियां होती है तो सब पे एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। जो पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पाए उनको कोई कुछ कहेगा नहीं, वो अपनी नौकरी पे बैठे रहेंगे, वो एज इट इज काम करते रहेंगे, ना उन पे एक्शन लिया जाएगा, ना कुछ किया जाएगा, बस वो पेपर दोबारा करा देंगे, उनकी गलती सॉल्व। और प्रॉब्लम बच्चों को आएगी जिन्होंने, आप ये देखिए 28 लाख बच्चे हैं, हर बच्चे के ऑन एन एवरेज 2 दिन भी बर्बाद हुए, तो 56 लाख दिन तो ऐसे बर्बाद हो गए। छात्रों और अभिभावकों के किसी भी चुभते सवाल का शिक्षा मंत्री के पास सटीक जवाब नहीं है। हर बार की तरह बस जांच की बात। पूरा विश्वास है कि जो भी ये गुनाह कर रहे हैं या कोई गैंग ऑपरेट कर रही है तो उसको पकड़ा जाएगा और उनको कड़ाई से सजा होगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री जिन 28 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को लेकर हलकान होते दिख रहे हैं, उन छात्रों के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम किया था। हर किसी को पूछो कि भाई सबको, आपको 100 लोगों को पूछो, 80 लोग ऐसे मिलेंगे तो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? आप भी अपने दोस्तों को कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? आपको भी 24 घंटे मिले, उसको भी 24 घंटे मिले। उसका कारण यह है कि उसको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं है। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का, आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है। प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम का लब्बो-लुबाब ये था कि सभी छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। लेकिन आप ही बताएं, 2 पत्रों के पेपर लीक होने के बाद छात्र प्रधानमंत्री की नसीहत को कितना पचा पाएंगे। ये तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने जो बच्चों से कहा था, वो तस्वीरें अभी मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी, लेकिन बच्चों को तनाव ना लेने की बात वो कर रहे थे। सिस्टम को तनाव लेना चाहिए ना, शिक्षा व्यवस्था को तनाव लेना चाहिए। आप अपनी लीक तो बंद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को आप ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री थोड़ा नहीं 2 घंटे 12 मिनट तक बोले। मैंने पूरा कार्यक्रम देखा, ये काफी अच्छी तरीके से कार्यक्रम हुआ। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि 2 पेपर लीक हो गए। मंत्री जी बोल रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी, कि मन लगाकर बच्चे पढ़ें। 2 पेपर लीक हो गए। अकाउंटेंसी का 12वीं का जो पर्चा है उसकी लीक की खबर है, दिल्ली सरकार उसकी जांच कर रही है।
अंग्रेजी का पर्चा इतना हास्यास्पद, 10वीं का अंग्रेजी का पर्चा, और उसमें आपने कहा कि पर्यायवाची शब्द ढूंढो, एंड्योरेंस शब्द का, ऑब्स्ट्रक्शन शब्द का, और कहा कि ये पैराग्राफ 2, 4 और 6 में है। वो था ही नहीं वहां पर। स्पेलिंग की गलतियां अंग्रेजी के पर्चे में। फिर कहा गया, अफवाह उड़ी कि भाई ये सवाल गलत था तो बच्चों को नंबर इस सवाल के वैसे ही दे दिए जाएंगे। क्या हुआ? कोई कुछ नहीं। बायोलॉजी का पर्चा आउट, आज अखबारों में छपा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को मन लगा के पढ़े। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब बच्चों को लगातार हर रोज ये पता चले कि पर्चा लीक हो गया, एक और पर्चा लीक होने वाला है, एक और पर्चा घूम रहा है, आप कैसे मन लगा के पढ़ सकते हैं? जावड़ेकर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं कोई पत्रकार पूछ रहा जावड़ेकर जी से कि आपको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? खासतौर पर ऐसी परीक्षा में जिससे पहले प्रधानमंत्री ने खुद अपना 2 घंटे का समय निकाला, बच्चों से बात की, एक किताब लिखी है जो बच्चों की मिल रही है। रेलवे स्टेशन में मैं गया था, रेलवे स्टेशन में वो किताब बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद अब परीक्षा नहीं कर पा रहे। पर्चा दर पर्चा लीक होने की, सवालों के गलत होने की खबर है। किस तरह से चला रहे हैं आप खुद कहते हैं, आपने खुद कहा जब ये पिछली बार ये प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 29 करोड़ स्कूल के बच्चे हैं, 3 करोड़ कॉलेज के बच्चे हैं, वो सब परीक्षा देते हैं, पर आप परीक्षा करवा नहीं पा रहे हैं। जावड़ेकर जी, आपको नहीं लगता कि आपको स्वयं नैतिक जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि बहुत हुआ, संभालिए ये? बिल्कुल संभालने की जरूरत है दिबांग। मैंने खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की और बहुत प्रतिष्ठित बोर्ड है सीबीएसई। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि सीबीएसई से पेपर लीक हो सकता है, लेकिन देखिए वो हो गया।